चला गया, वो वापस आएगा तो फिर शायद। हेलो। हूँ एक्चुअली मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कुछ वो दिखा रहा है देयर इज सम प्रॉब्लम इन 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 शेयरिंग द स्क्रीन। ये करके दिखा रहा है, मतलब मेरे इधर दिखा फिर रहा भी है। कोई, हाँ कोई बात है। तो डिम्पल तुम भी एक्सप्लेन कर दो, सारा तीनों तुम एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। हाँ भैया, सी आई वाज एक्सप्लेन कर देगा बोला, तो मैं दो के सुन। ठीक है हाँ ठीक है कोई। भैया स्क्रीन दिखाई दे रही? एक्चुअली में नहीं दिखता मुझे, बाकी को दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं हाँ है। हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ तो ठीक है। अभी स्टार्ट हो गया देखो। ओके, हाँ हाँ, तो पहला क्वेश्चन था कि तो एन मॉन्स्टर्स था हमारे पास, जो उनका 8 मॉन्स्टर के पास 8 हेल्थ था। एंड में हीरो के पास 2 स्पेल था। एक स्पेल से वो हर मॉन्स्टर का हेल्थ 1 से डिक्रीज कर सकता था, और एक मॉन्स्टर को मार सकता था। और दूसरा एक कंडीशन है कि अगर किसी मॉन्स्टर का हेल्थ 0 हो जाए तो वो मर जाता है। तो बेसिकली क्या है क्वेश्चन में, तो हमें मैक्सिमम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्पेल्स में सब मॉन्स्टर्स को मारना है। तो मॉन्स्टर कैसे मरते हैं? पहला मॉन्स्टर तो मर जाएगा एक हिट से मर जाएगा, एक सिंगल मॉन्स्टर। लेकिन जैसे कि इसमें इस तरीके से देखते हैं, जैसे कि हम 200 कर सकते हैं, 1 और 1 ले सकते हैं, इसका एक डिक्रीज कर सकते हैं, तो इन दोनों का 0 हो जाएगा। तो एक एक ऑप्शन मतलब एक ऑपरेशन में हमारा दोनों मॉन्स्टर मर गया। और इधर बाकी 2 और 2 को भी 2 ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे कि हम 2 से एक एक करके 2 बार ऑपरेशन करें, 2 बार ऑपरेशन में एक एक हेल्थ माइनस करें, और या फिर 2 को एक बार में ही मार दे। एक 2 को एक बार में मार दिया, और एक 2 को एक बार में मार दिया। तो बेसिकली तो 1 से बड़ा कोई भी एलिमेंट है ना, तो उनको उनका हेल्थ डिक्रीज करने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे कि 3 को हम 3 बार डिक्रीज करके मारे, या फिर एक बार में ही 3 को मार दे, तो एक बार में ही मारने से उसको बेनिफिट होता है। बट 1 का जो है ना, उसको डिक्रीज करने से ज़्यादा फायदा होता है, मतलब सब। तो बेसिकली सॉल्यूशन में क्या करना था, नंबर ऑफ 1 काउंट करना था, और उसको माइनस कर देना था, तब बाकी जितना एलिमेंट्स है। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा था? हेलो? हाँ दिखाई दे रही है। हाँ, तो सॉल्यूशन में क्या हो गया? हाँ, दो दो मॉन्स्टर को मतलब 2 1 को लेके हम उन दोनों को 1 को मार दिया, या फिर बाकी को तो सेम कुछ फायदा नहीं करके, तो वही 1 को काउंट करना था, और उसको माइनस करना था। इतना ही था सॉल्यूशन। भैया बी में शिफ्ट हो जाओ, ये तो कुछ था नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ ठीक है। इसमें क्या था, हमारे पास 4 वैल्यू दिया हुआ था, A1 A2 A3 A4। और हर A1 होता है टाइप 1 का जोक्स, जो जो एलाइस और बॉब दोनों को पसंद आता है। टाइप तो A2 होता है टाइप 2 का, जो एलाइस को पसंद आता है लेकिन बॉब को पसंद नहीं आता। A3 होता है टाइप 3 का जोक्स, जो बॉब को पसंद आता है लेकिन एलाइस को पसंद नहीं आता। और टाइप 4 का जो दोनों को पसंद नहीं आता। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैं अ, इसको एलाइस और बॉब को तो मतलब एज ए हीरो कंसिडर किया, और उसका मतलब हेल्थ जैसा कंसिडर किया। उसका हेल्थ है, और उसका हेल्थ 0 होने से पहले कितना जोक्स मार सकते हैं, -1 होने से पहले
कितना जोक्स मार सकते हैं। तो पहला क्या कर सकते हैं, जैसे कि पहला टेस्ट केस देखते हैं। तो इसमें क्या है, पहला जोक्स है जो 5 जोक्स है वो दोनों लाइक करेगा, मतलब दोनों लाइक कर तो दोनों सुन पाएगा, तो बेसिकली इसका आंसर 5 है। सेकेंड वाला जोक जो है, ये ये 5 जो है दोनों को पसंद नहीं आता, तो दोनों को पसंद नहीं आता तो दोनों का हेल्थ -1 हो जाएगा। एक एक जोक में ही, तो एक ही जोक सुन पाएगा वो लोग, उसके बाद वो लोग भाग जाएगा उधर से। अब ये वाला टेस्ट केस मतलब एक्साइटिंग एक्साइटिंग फैक्टर इसमें, यहाँ पे 2 था, दो जोक जो दोनों दोनों लाइक करता है, तो कैसे करें। दो जोक दोनों लाइक करता है, 5 जोक बॉब एलाइस लाइक करता है, और 10 जोक बॉब लाइक करता है, और 6 जोक दोनों दोनों लाइक नहीं करता। पहला डोजोक हो गया, हाँ। तो पहला डोजोक सुनते ही एलाइस और बॉब का हेल्थ मैं कंसीडर कर लिया, दोनों का हेल्थ 2 हो गया, एलाइस एंड बॉब का दोनों हेल्थ। पहला जोक सुनते हैं। अब बारी आती है दूसरा जोक, 5 10। एक जो एलाइस को पसंद है और बॉब को पसंद है, और एक जो बॉब को पसंद है एलाइस को पसंद है। तो अगर ये पकड़ लेते हैं, एलाइस को पसंद है बॉब को पसंद नहीं, और ये पकड़ लेते हैं बॉब को पसंद है एलाइस को पसंद नहीं। अब करेंटली एलाइस एंड बॉब के पास 2 हेल्थ है, तो ये अगर एक सुन ले एलाइस, तो एलाइस का हेल्थ +1 हो जाएगा, और बॉब का हेल्थ -1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको ये वाला जोक सुनाऊंगा। तो एलाइस का हेल्थ -1 हो गया, बॉब का हेल्थ +1 हो गया। अब दोनों कितना जोक्स बचा, 4 और 9। नेक्स्ट में इस ये वाला जोक सुनाऊंगा। तो एलाइस का हेल्थ +1 हो गया, बॉब का हेल्थ -1 हो गया। तो अब फिर ये वाला जोक सुनाऊंगा। तो एलाइस का हेल्थ -1 हो गया, बॉब का हेल्थ +1 हो गया। ऐसे हम कब तक सुना सकते हैं, जब तक ये 0 हो जाए और ये 5 हो जाए, मतलब तब तक ये मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, किसी का भी हेल्थ इंक्रीज नहीं होगा, किसी का हेल्थ डिक्रीज नहीं होगा, लास्ट में इनका टोटल कंट्रीब्यूशन इनका हेल्थ में 0 होगा। तो बेसिकली हम मिनिमम ऑफ 5 को मतलब इन दोनों का बी और सी में से मिनिमम को हम सुना सकते हैं किसी को, मतलब आराम से। अब यहाँ से जो 5 बज गया, ये 5 बज गया, और इधर जो डी में होगा, डी में कितना था, डी में 6 था, डी में 6 था। इस 6 में से दो, इसमें सिर्फ लॉस ही है, इन दोनों को सुनने से सिर्फ लॉस ही होगा इनका हेल्थ का, क्योंकि अभी एलाइस के पास भी 2 हेल्थ है, बॉब के पास भी दो हेल्थ है। अब ऐसा जोक ही नहीं है जो एलाइस को पसंद, मतलब हाँ एलाइस को पसंद हो, तो आ, ये 5 जोक सुनाने से एलाइस का हेल्थ हमेशा -1 होगा, और ये 5 तो दोनों को ऐड करके हमारा जितना होगा उतना ही, मतलब उसको मतलब एक ही कंसिडर कर सकते हैं, 5 + 6 = 11, इतना ही कंसिडर कर सकते हैं। तो बेसिकली उतना ही किया मैंने सॉल्यूशन में, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ब्रूट फोर्स। हाँ जैसे कि हाँ मैं ये एलाइस का हेल्थ है और ये बॉब का हेल्थ है। तो फर्स्ट मैंने एरे 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 जैसे इनपुट लिया ताकि मतलब सोचने में इजी हो। तो पहला इसमें एलाइस का हेल्थ बढ़ गया, बॉब का हेल्थ बढ़ गया। फिर क्या किया, जो मिनिमम है वो मिनिमम हेल्थ, मतलब मिनिमम हेल्थ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा एलाइस और बॉब का हेल्थ में, अगर हाँ। और एक कंडीशन क्या, अगर एलआईसी को मतलब हेल्थ अगर 0 हुआ करेंटली, तो वो तो 1 आउटपुट हो जाएगा, तो मतलब क्या बोलते हैं, कॉर्नर केस था।
तो हाँ, तो इधर मिनिमम को ये मिनिमम मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया उनके हेल्थ में, तो इसको पहले ये कर दिया, मतलब हैंडल कर लिया, दोनों से माइनस कर दिया, इन दोनों का minimum, दोनों को हटा लिया। अब जितना बचा दोनों में से, अगर A1 बचा तो उसको वो बॉब का हेल्थ को इफेक्ट करेगा, तो बॉब का हेल्थ को इफेक्ट मतलब ये किया, माइनस किया अगर बचा तो। अगर A2 बचा तो एलाइस का हेल्थ को इफेक्ट करेगा, तो उसको एलाइस का हेल्थ को ये कर दिया, माइनस कर दिया। और लास्ट में जो इनका हेल्थ बचा उसका डी के साथ मतलब मिनिमम ले लिया, मतलब और कितना दे सकते हैं डी को, डी से कितना जोक सुना सकते हैं एलाइस और बॉब को, एलाइस और बॉब को किसी का जीरो होगा इधर, ये दोनों का वैल्यू कोई एक नहीं, वो तो ऑब्वियस है। तो उतना ही था, आंसर के साथ प्लस करना था बस, पार केस। और हाँ, हाँ, और एक एक्स्ट्रा जोक सुन सकता है क्योंकि वो लोग का हेल्थ माइनस हो सकता है, तो मैंने क्या किया, आंसर +1 कर दिया, लेकिन एक ये था मतलब कॉर्नर केस था कि अगर जैसे कि पहला क्वेश्चन में टेस्ट केस, पहला केस में 5 जोक तो पूरा सुन लेगा, मतलब अगर इधर टोटल जोक 6 होता तो वो 6 भी सुन लेता। तो क्या था कि हाँ, टोटल जोक जितना होगा उससे तो बड़ा नहीं हो सकता आंसर, तो उसको उन दोनों का मिनिमम ले लिया, टोटल जोक्स और इसका, तो मेरा जितना आंसर है minimum ले लिया। बस इतना ही था। हेलो भैया, ठीक है। हेलो भैया। किसी का और कोई अप्रोच है तो बता सकता है। चलो फिर किसी का नहीं था तो फिर सी पे मूव करते। सी कौन कर रहा है? आयुष कर रहा है ना? अभी मैं कर दे रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो, मेरे को नहीं, डिम्पल एक बार बताना। ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है लेकिन नेटवर्क का इशू है भैया। हाँ अभी आ रहा है क्या? तो इस क्वेश्चन में क्या था कि सिंपल एक परम्यूटेशन दिया हुआ है और उसको सॉर्ट करना है। ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, दो एलिमेंट उठा सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट उठा सकते हैं, और उसमें से जो मिनिमम है उसको आगे डाल सकते हैं और जो मैक्सिमम है उसको पीछे डाल सकते हैं। बस इतने ही ऑपरेशन करके इस परम्यूटेशन को सॉर्ट करना है और आउटपुट करना था मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन जिससे कि ये सॉर्ट हो जाए ये परम्यूटेशन। तो इसमें एक ही ऑब्जर्वेशन था जो कि ज़रूरी था और वो ऑब्जर्व कर लेने के बाद ये क्वेश्चन हो जाता। तो पहले देखते हैं कि परम्यूटेशन को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं इन ऑपरेशन से। तो पहला टेस्ट केस में पहले एक 5 साइज का परम्यूटेशन बना देता हूँ, 1 2 3 4 5। और पहला टेस्ट केस के लिए क्या है कि 1 5 4 2 3। अभी इसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट जब हम करेंगे कोई भी दो एलिमेंट चुन सकते हैं और फिर उसको मिनिमम वाले को आगे और मैक्सिमम वाले को पीछे रख सकते हैं। तो एक एक चीज़ अगर मैं देखूं कि जो मिडिल एलिमेंट है अगर उसको मैं बीच में रखता हूँ और फिर उसके अक्रॉस में दो दो करके एलिमेंट उठाता हूँ उसके आगे और पीछे का और उसको आगे और पीछे डालता जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या होता है। तो पहले सबसे पहले तो मिडिल के अक्रॉस कौन कौन है, 2 है और 4 है, इन दोनों को डालता हूँ। तो 3 के पहले 1 है और 5 है, इन 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 तीनों को रहने देता हूँ और 2 और 4 को उठा लिया मैंने। जो मिडिल एलिमेंट था उसके अक्रॉस जो जो एलिमेंट्स थे 4 और 2 इन दोनों को उठा लिया। अभी मैक्सिमम वाला पीछे चला जाएगा और मिनिमम वाला आगे चला जाएगा।
तो अभी फिलहाल मेरा परम्यूटेशन ये बन गया, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि 3 4 अभी सॉर्टेड हो गया है और 3 के पहले 2 भी आ गया है। अगर मैं 5 और 1 को उठा लूँ यहाँ से और फिर आगे और पीछे सेम ऑपरेशन करूँ तो ये सॉर्टेड हो जाएगा। मतलब 2 3 4 को मैंने रहने दिया और 1 और 5 को उठा लिया, तो 5 पीछे आ गया और 1 आगे चला गया, ये सॉर्ट हो गया एरे। ऐसे ही करके कोई भी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे आखिरी वाले टेस्ट केस के लिए अगर 6 साइज का एरे बनाता हूँ तो एरे परम्यूटेशन कुछ ऐसा है 5 2 4 1 6 3। ये उसका ये होना चाहिए एक्चुअल में, और ये दिया हुआ है 5 2 4 1 6 3। हाँ, अभी इसके लिए मिडिल दो एलिमेंट्स हैं, 4 भी है 3 भी है, पर 4 और 3 के सेम ऑर्डर में नहीं है क्योंकि पहले 4 है बाद में 3 आ रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, 4 और 3 को सेम ऑर्डर में लाने का कोशिश करते हैं। तो बाकी को छोड़ देता हूँ, मैं बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी को छोड़ दे रहा हूँ। तो 5 2 1 5 2 1 और 6। अभी बीच का दोनों एलिमेंट को उठाया मैंने। 3 को कहाँ डालूंगा, 3 को स्टार्टिंग में डालूंगा क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, तो 4 को मैंने पीछे डाल दिया। अभी इतना सॉर्ट हो गया। अभी 4 और 3 के जस्ट बाद का एलिमेंट लेना है, यानी कि 3 के पहले 2 आएगा और 4 के बाद 5 आएगा। इन दोनों को आगे और पीछे अपेंड कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 1 6 और मैंने 2 और 4 को उठा लिया तो 4 पीछे आ गया और 2 आगे चला गया, है ना। अभी बचा क्या, 2 3 ऑर्डर में नहीं, ये 2 नहीं होगा, ये शायद 5 होगा। हाँ, तो अभी बचा क्या, 2 3 ऑर्डर में आ गया और 5 नहीं, एक मिनट, ये 5 को उठाया था मैंने, इसे हाँ इसे फिर से करता हूँ। तो यहाँ पे क्या था मेरा, किसको उठा रहा हूँ, 3 और 4 को मैंने सॉर्ट कर दिया था। तो 3 के पहले 2 था और 4 के बाद 5 आएगा, इन दोनों को लाना था। हाँ, तो 3 2 नहीं 2 नहीं 3 1 6 एंड 4 को रहने दिया और 5 और 2 को ला दिया तो 5 पीछे आ गया। हाँ सही था, तो 2 आगे चला गया। अभी आखिरी बार करूँगा तो 2 3 मेरा सही जगह पे आ गया, 4 और 5 सही जगह पे आ गया। अभी 1 और 6 को उठाऊंगा क्योंकि मैं फैलने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब बीच से स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे और पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 को उठा लिया, या पहले जिसको इसको चेंज नहीं कर रहा उसको लिख देता हूँ 2 3 4 एंड 5, ये सब सॉर्टेड है। अभी 6 और 1 को उठाया तो 6 पीछे चला जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है और 1 आगे चला जाएगा। ये ऐसे करके सॉर्ट हो गया 3 ऑपरेशंस में। तो कोई भी एरे को ना मिनिमम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे वो 3 ही लगेंगे, मतलब 3 नहीं, मतलब n/2 ही लगेंगे। एक समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी 2 एलिमेंट उठा रहा हूँ और उन दोनों को आगे, बड़े वाले को पीछे और छोटे वाले को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बार ऐसे ही कर रहा हूँ तो मैं मिनिमम कितना यूनिक एलिमेंट्स उठा पाऊंगा, n/2 एलिमेंट्स उठा पाऊंगा यूनिक। जितने भी जो परम्यूटेशन का साइज है उससे n/2 एलिमेंट्स उठा पाऊंगा। तो मैं किस ऑर्डर में उठाऊंगा वो मैटर करता है। तो मैं बीच पे आऊंगा, बीच से जो बीच का अगर इवन है तो 2 2 एलिमेंट होंगे बीच पे, 3 एंड 4 जैसे यहाँ पे। इन दोनों को उठा करके मैं 3 को आगे और 4 को पीछे लेके जाऊंगा। फिर 2 और 5 को उठा करके मैं 2 को आगे और 5 को पीछे लेके जाऊंगा। फिर 1 और 6 को उठा करके 1 को आगे और 6 को पीछे लेके जाऊंगा। इस ऑर्डर में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बीच से स्टार्ट करता हूँ, बात यह है कि जब छोटा एलिमेंट बाद में आता है ना तो वो उसके आगे आगे लग जाता है। तो अगर मैं बीच से स्टार्ट करूंगा ना तो बीच वाला एलिमेंट तो आएगा ही, पर उसके बाद जब 2 को लाऊंगा तो 3 के पहले 2 आ जाएगा। फिर जब 1 पे आऊंगा तो 1 2 के पहले आ जाएगा। एक सही ऑर्डर में ये हमेशा आने की कोशिश करेगा। एक लास्ट टेस्ट केस ले लेता हूँ, वो तीसरा वाला 1 2 3 और 4। तो इसका ऑर्डर दिया हुआ है 1 2 1 4 3। तो यहाँ पे मिडिल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, 2 एंड 3, ये दोनों मिडिल एलिमेंट्स है। अभी यहाँ पे तो दिख रहा है कि 2 और 3 सेम ऑर्डर में है, जो मैंने बोला था कि अगर सेम ऑर्डर में है तो फिर ठीक ही है। अभी क्या है ना, 1 और 4 को ला सकते हैं। तो क्या होगा, 2 और 3 को मैंने छोड़ दिया, 4 पीछे आ गया और 1 आगे चला गया। इस तरह से ये हो गया। अगर 2 और 3 का ऑर्डर उल्टा रहता तो 2 और 3 भी सेम ऑर्डर में नहीं है, तो ऑपरेशंस कैसे होते हैं, पहले मैं मिडिल से स्टार्ट करता हमेशा। तो क्या होता है, 1 और 4 को मैं छोड़ देता, 3 को मैं पीछे लगाता, 2 को मैं आगे लेके जाता। एक ऑपरेशन ये हो गया। अभी क्या हो गया, वो ये क्वेश्चन जैसा बन गया 2 1 4 3। अभी 1 और 4 के साथ कर दूंगा सेम चीज़। तो 1 आगे चला जाएगा और 4 पीछे आ जाएगा। ये कितने ऑपरेशंस में हुआ, 2 ऑपरेशन में। यही इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नीडेड है क्योंकि n का वैल्यू 4 था। तो n/2 टाइम्स में ये कंप्लीट हो गया।
तो अभी इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना, कुछ भी एक परम्यूटेशन दिया हुआ रहेगा, कोई भी रैंडम परम्यूटेशन लेके चलते हैं। तो एक रैंडम परम्यूटेशन मैंने उठा लिया, इसमें मेरे को क्या करना है, मिडिल एलिमेंट्स फाइंड करना है, मिडिल एलिमेंट्स फाइंड करना है इस परम्यूटेशन के। यहाँ पे मिडिल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, साइज 6 के लिए 3 और 4 होंगे, ठीक है। मेरे को धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट्स को सेम ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में लाना है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 3 और 4 पहले से करेक्ट ऑर्डर में है ना, तो 3 और 4 को मैं छोड़ सकता हूँ। 3 के पहले मेरे को 2 चाहिए और 4 के बाद मेरे को 5 चाहिए। 3 के पहले तो 2 है पर 4 के बाद 5 नहीं है। अगर 4 के बाद 5 होता तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। 4 के बाद मैंने 5 डाल दिया, यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर क्या आ गया, स्टार्टिंग से देखता हूँ। 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। ऑपरेशन क्या करने हैं, 6 और 1 को चेंज करना है। डायरेक्टली मैं 6 और 1 को उठाऊंगा और फिर आगे और पीछे लगा दूंगा। तो 2 3 4 5 हो गया, 1 को मैंने आगे लगा दिया और 6 को मैंने पीछे लगा दिया। एक ही ऑपरेशन में काम हो गया। हाँ, अभी वो वाला केस जो मैंने अभी लिया था, तो 5 और यहाँ पे बस इतना ही है। यहाँ पे क्या है, 3 और 4 सिर्फ करेक्ट ऑर्डर में है, मिडिल एलिमेंट्स। उसके बाद मैं मिडिल से एक आगे और जो अगला मिडिल है उसके एक बाद का एलिमेंट को उठाऊंगा। तो 2 को लगा दूंगा और 4 के बाद 5 को लगा दूंगा। तो ऑर्डर ये हो जाएगा, पहले तो 6 और 1 को रहने दिया, 3 और 4 को भी रहने दिया, 5 को पीछे लगा दिया और 2 को आगे लगा दिया। अभी क्या ऑर्डर बन गया, 2 3 4 5 बन गया। अभी 1 और 6 को खाली करना है, तो 1 को आगे लगा दूंगा, 2 3 4 5 और 6 ऑटोमेटिकली पीछे चला गया। 3 ऑपरेशन में हो गया, ठीक है। अभी ये तो मैंने इवन के लिए दिखा दिया, एक ऑड के लिए दिखा के बताता हूँ। यहाँ पे एक ही मिडिल एलिमेंट होगा, कौन सा होगा, इस केस के लिए 3 होगा। तो 3 का तो पोजीशन ठीक ही है, तो मिडिल एलिमेंट यहाँ पे क्या है, मिडिल एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 3 है। हाँ, तो 3 का पोजीशन मैटर ही नहीं करता क्योंकि मिडिल एलिमेंट एक ही है, वो कहीं पे रहेगा वो सही ही रहेगा। 3 के आगे एक 2 पहले से सही पोजीशन पे है, मतलब 3 के आगे ही है वो, तो उसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। 3 के बाद जो सबसे बड़ा एलिमेंट है 4, वो भी करेक्ट पोजीशन पे क्योंकि 3 के जस्ट बाद ही है। इन तीनों को मैं छोड़ सकता हूँ, बाकी एलिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे पास 2 3 4 हो गया। अभी 1 और 5 पीछे आ जाएगा और 1 आगे चला जाएगा। ऐसे करके कोई भी परम्यूटेशन को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा अप्रोच। अभी इसको करना कैसे है, तो कोड दिखाने की, कोड से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पाइथन कोड है, समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक लेफ्ट इन रख रहा हूँ, एक राइट रख रहा हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट क्या है, ये मेरा काउंट बताएगा कि मिडिल एलिमेंट से कितने एलिमेंट्स सही पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा था कि 3 से कितने एलिमेंट्स सही पोजीशन पे थे, यहाँ पे 3 से 1 2 सही पोजीशन पे अपने, और राइट पे कितने एलिमेंट्स है जो मिडिल एलिमेंट से करेक्ट पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे 4 5 कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे 0 एलिमेंट्स हैं जो 3 के बाद करेक्ट पोजीशन पे। यहाँ पे एक एलिमेंट है जो 3 से पहले करेक्ट पोजीशन पे। तो ये लेफ्ट और राइट मेरा ये काउंट रख रहा है कि कितने एलिमेंट्स मिडिल से करेक्ट पोजीशन पे हैं। फिर एक्स क्या है, दोनों मैंने मीडियन निकाल दिया। ये n+1/2 और n+2/2 से मेरा 2 मीडियंस निकलेंगे। ये ऑड के लिए एक ही होगा, एक्स और वाई सेम होगा, और इवन के लिए अलग अलग होगा। फिर उन दोनों का इंडेक्स निकाल दिया, क्योंकि मैं एक लूप चला करके ये ऑपरेशन करने वाला जो अभी समझा रहा था इतनी देर से। ये दोनों इंडेक्स है मेरा मिडिल एलिमेंट्स का, आई और जे। तो इस केस के लिए मेरा आई हो जाएगा 0 इंडेक्स एरे के लिए, तो ये इस इंडेक्स के लिए मिडिल एलिमेंट का आई और जे सेम होगा क्योंकि एक्स और वाई सेम है, तो यहाँ पे 4 होगा, 0 1 2 3 4। इस केस के लिए मेरा आई 4 हो गया। अभी मैं 4 से लेफ्ट जाऊंगा, 4 से राइट जाऊंगा और देखता जाऊंगा कि 3 से छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट में कितने हैं और 3 से बड़े एलिमेंट्स राइट में कितने, ऑर्डर में। ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पे। एक सिंपल सा लूप चल, एक केस टेस्ट कर लिया कि दो मिडिल एलिमेंट्स थे ना, जिसमें जैसे यहाँ पे 4 और 3 दोनों मिडिल एलिमेंट्स थे। अगर 3 और 4 करेक्ट ऑर्डर में होता तो वो दोनों एक सच करेक्ट ऑर्डर है, उसमें ऑपरेशन नहीं करने पड़ते। पर यहाँ पे दोनों मिडिल एलिमेंट्स अपोजिट ऑर्डर में, तो इसके लिए भी एक ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ कि आई छोटा है जे से। इस केस के लिए आई ये है और जे यहाँ पे है, तो 0 1 2, जे का वैल्यू 2 हो गया और आई का वैल्यू 3 4 5 हो गया। तो क्योंकि आई बड़ा है
तो एक भी ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि मिडिल एलिमेंट ही करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो बाकी एलिमेंट्स को करेक्ट करने के लिए मतलब इसमें तो टोटल n/2 ऑपरेशंस भी लगेंगे जो लगने चाहिए मैक्सिमम। अभी मैं लूप चला करके चेक करता जा रहा हूँ। एक वेरिएबल x और y रखा था मैंने, तो जो x था वो 3 था और y 4 था। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो x को मैं डिक्रीमेंट करके 2 करता जाऊंगा, फिर 1 करता जाऊंगा, और y 4 था तो y को 4 करता जाऊंगा, 5 करता जाऊंगा, 6 करता जाऊंगा, और चेक करूंगा कि करेक्ट ऑर्डर में कितने सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये सिंपल सा लूप चला करके मैंने काउंट बढ़ाते चला गया लेफ्ट और राइट दोनों के लिए। और जो आंसर होगा, कितने एलिमेंट्स हैं जो अपने करेक्ट ऑर्डर में हैं लेफ्ट में, और कितने लेफ्ट में, और कितने एलिमेंट्स हैं जो अपने करेक्ट ऑर्डर में मिडिल से राइट में, उन दोनों में से जो मिनिमम होगा उनको उतने ऑपरेशंस मुझे नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 के पहले 2 करेक्ट ऑर्डर में था, पर 3 के बाद 4 करेक्ट, 4 के, हाँ 3 और 4 दोनों ही मिडिल था। 4 के बाद 5 करेक्ट ऑर्डर में नहीं था, और ना 3 4 भी करेक्ट ऑर्डर में था। तो यहाँ पे हमको सारे ऑपरेशंस करने पड़े। पर 3 और 4 अगर करेक्ट ऑर्डर में होता, यहाँ पे अगर 3 होता, यहाँ पे अगर 3 होता, और यहाँ पे अगर 4 होता, तो एक करेक्ट ऑर्डर मिल जाता मेरे को। तो एक ऑपरेशन कम करने पड़ते। तो ऐसे ही करके मुझे ऑपरेशंस को मिनिमाइज करते जा रहा हूँ। तो लास्ट में क्या होगा, n+1/2 ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है, उनमें से मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट कर दिया। ये मेरा आंसर हो गया। आई होप समझ में आया हो थोड़ा बहुत। हेलो। हाँ ठीक है, बाकी किसी ने डी का किसी कुछ सोचा था? नहीं सोचा तो इधर ही खत्म करते हैं। ठीक है, ट्राई समथिंग रहेगा, मतलब कॉन्टेस्ट में कर नहीं पाया, मैं सी में ही पूरा टाइम लगा दिया। ट्राई जैसा रहेगा मतलब। अच्छा हाँ।